हेलो स्टूडेंट्स, मैं निर्भय शर्मा। अभी तक आपने हमारे चैनल पर डेफिनेट इंटीग्रल की दैट मींस 7.11 खासकर प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चंस के ऊपर 2-3 वीडियो देख चुके हो आप। अब हमारे पास लास्ट की 2 प्रॉपर्टीज रह गई हैं। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी पेज नंबर 341 पे प्रॉपर्टीज लिखी हुई हैं। प्रॉपर्टी नंबर 6 और प्रॉपर्टी नंबर 7 के ऊपर हमने एक भी क्वेश्चन नहीं किया है, तो इसके ऊपर हम क्वेश्चन करने वाले हैं। आज हम करेंगे सबसे पहले प्रॉपर्टी नंबर 7 और ये क्या बोलती है प्रॉपर्टी और किस केस में यूज होगी। पहली चीज तो ये है, ये प्रॉपर्टी यूज तभी होगी जब लिमिट आपके पास -a to a रहेगा। तो जैसे -1 to 1, -5 to 5, -7 to 7, -6 to 6, मतलब जो नीचे आपके पास लिमिट है वही एज इट इज ऊपर रहेगी। तो अदरवाइज आप इस प्रॉपर्टी का यूज नहीं कर पाओगे। तो ये आपके पास पहली कंडीशन तो ये है fx dx, ये आपके पास फंक्शन है। दैट मीन्स ये पूरा का पूरा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। कहां से कहां तक? -a से लेके a तक। ये फंक्शन यहां तक के लिए डिफाइंड है। तो इसको हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं? इस चीज को आप सेम लिख सकते हो 0 to a fx dx डबल करके। मतलब जो -a to a लिखा हुआ था, देखो इस टाइप से रहा होगा। यहां पे -a, ये 0 और ये a, ऐसा ही तो होता है। -2 फिर -1 फिर 0 फिर 1 और 2। तो आपने क्या करा? -2 to 0 और 0 to 2। तो हमने क्या कर दिया? डबल कर दिया इसका। तो 0 to a का डबल। लेकिन हम कब कर सकते हैं? इफ fx is a even फंक्शन। यदि फंक्शन इवन है तो आप ये कर सकते हो। What do you mean by even फंक्शन? ये मैं आपको भी समझाऊंगा, लेकिन शॉर्ट में आपको समझा दूं। जब कभी भी आप फंक्शन में x की जगह -x पुट कर दोगे और तब भी फंक्शन एज इट इज रहे तो ये इवन फंक्शन होगा। ये आपको समझ में नहीं आया होगा, वो मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाता हूं। तो पहली चीज तो ये प्रॉपर्टी यूज कब होगी? जब हमारे पास -a to a लिमिट होगी। तो पहली कंडीशन ध्यान रखना, समझ में आनी चाहिए। तो जब कभी भी आपके पास इवन फंक्शन होगा तो आप इसे ये लिख सकते हो, और यदि ये ऑड फंक्शन है तो इसकी वैल्यू डायरेक्ट 0 आ जाएगी। डायरेक्ट 0 आएगी तो क्या हो जाएगा? कब? इफ fx इज ऑड फंक्शन। यदि ये ऑड फंक्शन है तो इसकी डायरेक्ट वैल्यू क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी। और ऑड फंक्शन कब होता है? जब f - x की वैल्यू -fx आ जाए। तो ये प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी का हम यूज करने वाले हैं। तो भाई अब हमें ये देखना है, सबसे पहले तो इस पूरी कहानी में ये तो समझ में आ गया कि यदि ये इवन फंक्शन होगा तो ये होगा, ऑड फंक्शन होगा तो डायरेक्ट उसका इंटीग्रेशन 0 हो जाएगा। तो 1 मार्क्स में जब भी क्वेश्चन आएंगे तो वो हमेशा किसके रहेंगे? ऑड फंक्शन के रहेंगे, क्योंकि एक इस टाइप का क्वेश्चन होगा 1 मार्क्स मिल जाएगा तुरंत आपको। तो ऑड फंक्शन वाले के लिए 1 मार्क्स के लिए ये वाली चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इस चीज को। तो सबसे पहले चीज हम देखते हैं कि कोई भी फंक्शन हमें पता कैसे चलेगा कि वो इवन है या ऑड है। अब हम एग्जांपल लेते हैं। fx सपोज मैंने ले लिया है x² एग्जांपल। अभी हम सिर्फ यही चेक करना सीख रहे हैं कि वो इवन होगा या ऑड होगा। अब मैंने क्या कहा कि इस x की जगह -x रिप्लेस कर दो। तो f की जगह क्या रिप्लेस कर दो? -x। तो इस x की जगह जब मैं -x रिप्लेस कर रहा हूं तो इस x की जगह भी मुझे -x रिप्लेस करना पड़ेगा। तो -x का होल स्क्वायर। बेटा जब कहीं भी इवन पावर होती है तो माइनस खत्म हो जाता है, तो ये क्या बचा? x² ही बच गया। तो f -x, इस x² क्या ले सकता हूं मैं? fx लिख सकता हूं। तो f of -x इज इक्वल्स टू fx। मतलब कि बताइए किस कंडीशन में है? यदि आप x की जगह -x रिप्लेस कर दो तब भी आपके पास वही फंक्शन रहे तो उसे इवन फंक्शन कहा जाता है। बात समझ में आई नहीं आई? जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम। fx यदि हमारे पास x की पावर 4 दिया गया होता
मतलब इवन फंक्शन में इवन पावर में वेरिएबल कुछ भी दिया गया हो तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम रिप्लेस करते हैं एक्स की जगह माइनस एक्स, तो माइनस एक्स की पावर 4 आया था, तो इसे क्या लिख देते हैं हम, एक्स की पावर 4 लिख देते हैं। और एक्स की पावर 4 क्या है हमारे पास, एफ एक्स, तो एफ माइनस एक्स कितना आ गया हमारे पास, एफ एक्स आ गया है। तो मतलब ये भी हमारे पास क्या है, इवन फंक्शन है। बात समझ में आ गई नहीं आ गई? एक एग्जांपल देखते हैं हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की फॉर्म में। एग्जांपल दिया हुआ है आपको, एफ एक्स इज इक्वल्स टू कॉस एक्स। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में ये लिख लिया ना आपने सभी ने, नोट कर लेना भाई से एक चीज को, क्योंकि यहां से आपके पास क्वेश्चन आए हुए हैं 2 से 3 बार सीबीएसई के अंदर, और आपको नहीं पता होता किस बार कौन सा क्वेश्चन आपके पेपर के लिए बना हुआ हो। ठीक है, तो मैं इसे ऊपर से लिखवाना शुरू करता हूं। एक चीज और थोड़ा सा याद रखना, आपको सभी को पता भी होगा, साइन माइनस एक्स साइन एक्स होता है, नहीं माइनस साइन एक्स होता है बेटा, और कॉस माइनस एक्स कॉस एक्स होता है। तो जब कहीं भी कॉस के अंदर माइनस एक्स होगा तो क्या हो जाएगा, वो हमेशा कॉस एक्स बचेगा। तो आप सबसे पहले एग्जांपल ले रहे हैं एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स का। ठीक है भाई, तो सबसे पहले क्या करेंगे, जहां जहां पे एक्स है वहां पे माइनस एक्स पुट कर दीजिए, तो पुट कर दीजिए कॉस माइनस एक्स। अभी आपने पढ़ा ये वाली चीज, कॉस के अंदर यदि माइनस एक्स होता है तो क्या बचता है, वो कॉस एक्स बचता है, तो ये बच गया कॉस एक्स। इस कॉस एक्स को निकाल सकते हैं हम, एफ एक्स लिख सकते हैं, तो एफ माइनस एक्स इक्वल क्या बन गया है, एफ एक्स। मतलब कि ये भी हमारे पास क्या है बच्चों, इवन फंक्शन हमें दिया हुआ है। समझ में आई बात? एक और इवन फंक्शन का एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे एफ एक्स आपके पास है साइन स्क्वायर एक्स, तो एफ की जगह क्या पुट करोगे, एक्स की जगह माइनस एक्स, तो साइन एक्स का, इसे आप साइन एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है भाई, तो मैंने आपसे क्या कहा, एक्स की जगह रिप्लेस क्या करना है आपको, माइनस एक्स, एक्स की जगह माइनस एक्स रिप्लेस करना है, और क्या हो जाएगा ये 2। तो मुझे बताइए साइन माइनस एक्स क्या होता है, माइनस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स का स्क्वायर माइनस साइन एक्स। तो माइनस साइन एक्स का जब स्क्वायर करोगे तो बेटा माइनस तो गायब हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा आपके पास, साइन स्क्वायर एक्स। तो एफ माइनस एक्स किसके बराबर आ रहा है, एफ एक्स के बराबर ही आ रहा है। तो मतलब ये वाला फंक्शन भी क्या है आपके पास, इवन फंक्शन ही है। बात समझ में आ गई नहीं आ गई? तो इवन फंक्शन के आपने एग्जांपल देखे, जब कभी भी उस फंक्शन के अंदर x की जगह माइनस एक्स रिप्लेस कर दोगे तब भी वही फंक्शन रहता है, तो इवन फंक्शन है। यदि उस फंक्शन का ओवरऑल साइन चेंज हो जाता है तो बन जाते हैं ऑड फंक्शन। क्योंकि यदि आपको इवन और ऑड चेक करना आ गया ना, तो भाई कितना भी बड़ा कितना भी खतरनाक क्वेश्चन होगा तो आप बड़े आराम से इस क्वेश्चन को कर दोगे। ऑड फंक्शंस की हम बात करते हैं, ऑड फंक्शंस कैसे पता चलेगा। ऑड फंक्शन की बात करें तो जब हमारे पास f माइनस एक्स माइनस एफ एक्स हो जाए तो हम उसे ऑड फंक्शन बोलते हैं। जैसे एफ एक्स हमने एक एग्जांपल लिया एक्स क्यूब की जगह, तो क्या करना है, जहां जहां पर एक्स है वहां पे माइनस एक्स पुट कर दो, तो माइनस एक्स का होल क्यूब। तो क्या आ जाएगा, देखो माइनस एक्स को 2 बार मल्टीप्लाई करो तो माइनस माइनस प्लस बन जाता है। जब माइनस को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे, माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस, तो माइनस माइनस प्लस और इंटू माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स क्यूब। तो ये एफ एक्स, एफ माइनस एक्स, और एक्स क्यूब की जगह क्या लिख सकते हो बेटा, एफ एक्स। तो एफ माइनस एक्स आपके पास आ रहा है, माइनस एफ एक्स आ गया। तो मतलब ये क्या है भाई, ये ऑड फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है ये, ऑड फंक्शन है। जैसे कभी भी आप साइन एक्स ले लो, साइन क्यूब एक्स ले लो, चलो एफ एक्स आपके पास दे रखा है साइन क्यूब एक्स, तो क्या करोगे आप, एक्स की जगह माइनस एक्स पुट कर दोगे, तो क्या आएगा, इसे क्या लिख सकते हो आप, साइन एक्स का होल क्यूब लिख सकते हो। तो साइन एक्स की जगह माइनस एक्स का होल क्यूब, तो साइन माइनस एक्स क्या होता है, माइनस साइन एक्स।
क्यूब, तो माइनस को 3 बार करोगे तो माइनस साइन क्यूब एक्स ही बचेगा, तो एफ माइनस एक्स, तो एफ माइनस एक्स की जगह डाल सकते हो माइनस एफ एक्स। तो ये फंक्शन भी क्या हो गया है भाई, ऑड फंक्शन ही है। क्या है ये, ऑड फंक्शन ही है। तो इवन फंक्शन क्या होते हैं, ऑड फंक्शन क्या होते हैं, वो तो अब आप समझ चुके हो। अब हम प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चंस करते हैं। हम क्या हैं वो क्वेश्चंस और किस तरीके से हम उसे सॉल्व कर सकते हैं। एनसीईआरटी पर ही आते हैं भाई। एनसीईआरटी के 7.11 में क्वेश्चंस दिए हुए हैं। आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर एक तो 11 और क्वेश्चन नंबर 13, 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 11 क्या फंक्शन दिया हुआ है बेटा, -π/2 से लेके π/2 तक ये दिया हुआ है आपको एफ एक्स, ठीक है, और साइन स्क्वायर एक्स दिया हुआ है। अब बताइए क्या करें इस केस के लिए। सबसे पहली चीज, वी हैव टू चेक दिस फंक्शन इज इवन और ऑड। तो साइन स्क्वायर एक्स है हमारे पास फंक्शन, इसे हम क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। क्या करेंगे, एक्स की जगह माइनस एक्स पुट करेंगे, तो साइन माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये आपको पता है क्या आता है, ये आपका आ जाएगा माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। जब माइनस को 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बन जाता है, प्लस, तो साइन स्क्वायर एक्स। तो एफ माइनस एक्स को हमने क्या लिख दिया है, साइन स्क्वायर एक्स। तो माइनस एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, एफ एक्स ही आ रही है। सो दिस इज द इवन फंक्शन। इवन फंक्शन है, इवन फंक्शन। और इवन फंक्शन के लिए क्या बताया था हमने भाई आपको, जल्दी बताइए, ट्वाइस ऑफ जो लिमिट -a to a है वो बन जाती है 0 to a, मतलब π/2 साइन स्क्वायर एक्स dx। मतलब आपका अब क्वेश्चन पूरा का पूरा चेंज हो चुका है, बिल्कुल चेंज हो चुका है। मतलब आपको सिर्फ क्या चेक करना था कि ये फंक्शन इवन है या फिर ऑड। तो आपको ये लिख देना है, एफ एक्स इज एन इवन फंक्शन। तो जो आप देख रहे हो, जो एफ एक्स जो था वो इवन फंक्शन था, इसलिए आप पूरा का पूरा क्वेश्चन हमने कर दिया है चेंज। जो हमारे पास -a to a प्रॉपर्टी थी वो अब हमारी बन चुकी है 0 to a प्रॉपर्टी। बात समझ में आ गई। इस इक्वेशन को हम नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1। अब आगे सॉल्व करना है, आपकी मर्जी है। एक तो चीज, कभी भी हमारे पास साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर, टेन स्क्वायर, सेक स्क्वायर, स्क्वायर वाले फंक्शंस का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन इजीली नहीं मिलता। कुछ का मिल जाता है, कुछ का नहीं मिलता। जैसे साइन क्यूब का, कॉस क्यूब का, उसे हमें क्या करना पड़ता है, कन्वर्ट करना पड़ता है। आपने ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड वाली हमारी इनडेफिनिट की वो देखी होगी वीडियो, उसमें हमने समझाया हुआ है किस तरीके से करते हैं। लेकिन ये हमारे पास कौन सा है, प्रॉपर्टी बेस्ड है। तो एक काम और कर सकते हैं हम, इस एफ एक्स के लिख लेते हैं हम आई, ठीक है भाई। अब क्या करें, एक हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी 0 to a, याद है, 0 to a एफ एक्स। तो क्या लिख सकते थे भाई हम इसको, 0 to a f a माइनस एक्स dx। यदि हम आपको ये बताएं कौन सी प्रॉपर्टी है, हालांकि देखो 7.11 में जो आपने मेरी एक्सरसाइज वीडियो देखी होगी उसमें क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 और क्वेश्चन नंबर 15, 17 और 7 और 9, ये सारे क्वेश्चन हमने उसी प्रॉपर्टी के ऊपर बेस्ड किए हैं। तो मेरे हिसाब से आपको प्रॉपर्टी याद होगी और बहुत सारे क्वेश्चन उसके ऊपर कर रखे हैं हमने। तो क्या करेंगे हम, i इज इक्वल्स टू 2 into 0 to π/2, क्या है प्रॉपर्टी, a माइनस एक्स, मतलब π/2 माइनस एक्स, साइन स्क्वायर π/2 माइनस एक्स। मुझे बताइए जरा, ये साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। तो क्या हो जाएगा, i इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ 0 to π/2 कॉस स्क्वायर एक्स dx। तो ये आपके पास आ चुका है पूरा का पूरा दूसरी इक्वेशन। अब आपको क्या करना है, एडिंग इक्वेशन नंबर 1 प्लस 2। तो क्या i प्लस i कितना हो जाएगा बेटा,
2i, तो ये वाली ऐड करनी है तो 2 कॉमन आ जाएगा, 0 से π/2 कॉमन आ गया, क्या बच गया, साइन स्क्वायर एक्स ऊपर था, कॉस स्क्वायर एक्स नीचे था, दोनों को ऐड कर दीजिए तो क्या बन जाएगा बेटा, ये 1 बन जाएगा। तो 2 से 2 कट गया, i इज इक्वल्स टू 0 से π/2 और 1 मतलब dx, तो i इज इक्वल्स टू dx का इंटीग्रेशन x होता है 0 से π/2 और i इज इक्वल्स टू π/2 माइनस 0, दैट मीन्स आंसर हमारे पास जो आ गया है वो π/2 आ गया। बात समझ में आ गई भाई? तो दिस इज अ बेसिक क्वेश्चन ऑफ दिस प्रॉपर्टी। और पता है बच्चे ये बोलते हैं कि सर इस प्रॉपर्टी के क्वेश्चन कैसे पता चलेंगे, इससे पहले आपको याद होगा हमने एक प्रॉपर्टी करी थी 0 to a, लेकिन उसमें क्या था, मॉडुलस फंक्शन थे अंदर। तो मैंने क्या बताया था, मॉडुलस के अंदर जितने ही फंक्शन मिलेंगे इक्वल्स टू 0 पुट कर दो, डिवाइड करो और लिमिट को कन्वर्ट कर लो 2 भागों में। तो वो क्वेश्चन भी दूर से दिख रहे थे, ये क्वेश्चन भी बहुत दूर से दिख रहे हैं। क्यों? ये प्रॉपर्टी यूज ही तब कर पाओगे जब नीचे -a to a प्रॉपर्टी होगी, मतलब जितना नीचे है उतना ही ऊपर रहेगा। तो बहुत सिंपल चीज है। इसी तरीके से इसके अंदर एक क्वेश्चन और दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर है 13। क्वेश्चन नंबर है 13th क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, -π/2 फंक्शन दिया हुआ है, -π/2 से लेके π/2 तक फंक्शन है sin 7x dx, मतलब आपके पास जो साइन की पावर है वो क्या है 7। तो -π/2 से π/2, तो सबसे पहला काम क्या रहता है, यू हैव टू चेक दिस फंक्शन इज इवन और ऑड। तो देखते हैं, fx लिख लेते हैं हम, क्या, sin x की पावर 7, रिप्लेस कर दीजिए -x, तो sin -x की पावर 7, तो बेटा क्या होता है माइनस sin x, क्योंकि sin -x क्या होता है -sin x, और पावर कितनी है 7, तो बेटा क्या आ जाएगा ये -7, और इस पूरे के लिए क्या लिख सकते हैं हम fx, तो f minus x is equals to -fx, तो दिस इज द ऑड फंक्शन, दिस इज एन ऑड फंक्शन है। और ऑड फंक्शन का क्या होता था भाई, ऑड फंक्शन का होता था आंसर 0। तो मतलब कि यदि आपके पास ऑड फंक्शन आ गया है तो आपको कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, कुछ भी आप लिख दोगे, दिस इज एन ऑड फंक्शन अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी लिख देना, ये प्रॉपर्टी हम यूज करके इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन 0 कर रहे हैं। तो देखो एक चीज मैं आपको बता दूं, क्या, अब कंक्लूजन सा निकालते हैं थोड़ा सा। जितने भी साइन फंक्शन होते हैं वो सारे क्या होते हैं भाई, ऑड फंक्शन होंगे क्या, नहीं, इवन पावर वाले। तो fx यदि आपके पास -π/2 से π/2 तक हो, कौन सा, साइन स्क्वायर हो, साइन की पावर 4 हो, साइन की पावर 6 हो, साइन की पावर 8 हो, और साइन की पावर 26 हो, कितनी भी पावर हो, यदि ये फंक्शन है तो सारे के सारे क्या फंक्शन है, ये इवन फंक्शन है। तो आपको ये सॉल्व करना पड़ेगा। तो प्रॉपर्टी क्या चेंज हो जाएगी, 0 से लेके π/2 तक। यदि ऑड वाले हों, कौन कौन से ऑड होंगे, -π/2 से लेके π/2 तक। पहला पावर ऑड, पहली कौन सी होती है 1, फिर साइन क्यूब x, फिर साइन की पावर 5x, फिर साइन की पावर 7x, फिर साइन की पावर 99x हो, या साइन की पावर 1111x हो, कितनी भी पावर हो आपके पास, उन सबका इंटीग्रेशन क्या आएगा, वो 0 आ जाएगा, क्योंकि सारे के सारे क्या है, ऑड फंक्शन है। तो आपको सीबीएसई डराने के लिए कितनी भी बड़ी पावर दे सकती है। सपोज साइन क्या 99x, तो आप तो वैसे ही डर जाओगे, अब यार ये कैसे होगा, हमने तो साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स वाली प्रॉपर्टीज देख रखी है बस। तो यदि पावर आपके पास बहुत ज्यादा बड़ी भी दे रखी है तो उसका डायरेक्ट आंसर क्या लिखना है, 0। क्यों, क्योंकि वो ऑड फंक्शन दिया हुआ है। बात समझ में आ गई, नहीं आ गई? तो ये चीज थोड़ा ध्यान से देखना। और नेक्स्ट चीज क्या है, जो कॉस दिया हुआ है fx आपके पास कॉस फंक्शन है, तो कॉस फंक्शन तो बेटा हमेशा ही इवन होता है, क्योंकि कॉस के अंदर कितना भी नेगेटिव डाल लो वो बाहर पॉजिटिव ही देता है। तो साइन आपके पास नेगेटिव फंक्शन होता है, ऑड फंक्शन होता है,
साइन का साथ और कौन सा होता है, tan आपके पास रहेगा ऑड फंक्शन में, क्योंकि tan क्या होता है, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, क्योंकि जब माइनस एक्स पुट करोगे तो ये तो पॉजिटिव रहेगा, लेकिन ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो tan माइनस एक्स क्या होता है, माइनस tan एक्स। तो जब कभी भी tan का क्वेश्चन आएगा तो भी वो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट जीरो हो जाएगा। tan का हो जाएगा, cosec आपके पास होता है, cosec माइनस एक्स माइनस cosec होता है। तो साइन, tan और cosec, इन तीनों का यदि आपके पास माइनस ए से लेके ए तक की लिमिट, डायरेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, जीरो। कब, जब आपके पास ऑड पावर होंगी तो, यदि इवन पावर होंगी तो वो इवन बना देती हैं उसको, इसलिए वो नहीं कर पाओगे। तो ये तो हमारे रही एनसीईआरटी की बात। एनसीईआरटी में आप देखोगे एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, बहुत बढ़िया, इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 20th देखो आप, 20th क्वेश्चन देखना, बहुत बड़ा सा क्वेश्चन दे रखा है, सॉल्व कर लोगे आप, है ना, और आंसर क्या मिलने वाला है वो देखते हैं, वो देखने वाली बात है पूरी पूरी। चलिए 20th क्वेश्चन को देखते हैं, -π/2 से π/2 तक। भाई मैं काम कर रहा हूं बच्चों कि मैं इन सबको अलग अलग करके लिख रहा हूं, तो मैं क्या लिख रहा हूं, x³ dx, -π/2 से लेके π/2 तक x cos x dx, -π/2 से लेके π/2 तक tan 5x प्लस -π/2 से लेके π/2 तक dx। ये हमारे पास चीज दे रखी है, मजेदार वाली बात ये, बात सुन रही। अब आपको देख के सिर्फ ये बताना है क्या ये इवन होगा या ऑड होगा। देखिए x³ है, जैसे ही आप x की जगह -x पुट कर दोगे तो क्या आ जाएगा, -x³। तो फंक्शन का पूरा पूरा साइन क्या हो गया है, चेंज, दैट इज ऑड फंक्शन। तो इस पूरे का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, 0। x cos x, भाई cos x हमारे पास क्या था, इवन फंक्शन था, लेकिन चलो मैं इसको आपको सॉल्व करके दिखा देता हूं, कहीं आपको समझ में ना आ रहा हो। x cos x है, x की जगह -x, तो ये आ जाएगा -x, और ये तो ये तो पॉजिटिव ही रहेगा, ये पॉजिटिव ही रहा, तो क्या हो गया, f ऑफ -x आपके पास आ गया है -fx। मतलब ये वाला फंक्शन भी क्या है भाई, ऑड फंक्शन है। ये तो अभी बताया मैंने, tan है, tan sin cosec ऑड रहते हैं, और पावर भी क्या है, ऑड है, तो ये तो हमेशा ऑड ही रहेगा। ये वाली चीज समझ में आ गई बात, यस और नो। तो इसका इंटीग्रेशन 0, इसका इंटीग्रेशन 0, इसका इंटीग्रेशन 0, तो तीन फंक्शन तो आपके पास 0 के 0 ही हो गए हैं पूरे के पूरे, ठीक है ना। तो ये हटा देते हैं हम, तो क्या बचेगा आपके पास, सिर्फ एक लास्ट वाला बच गया है, i = वो कांस्टेंट है यार, तो dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x, -π/2 से लेके π/2 तक, वैल्यू पुट करके देख लीजिए है, अपर लिमिट पुट कर देंगे तो π/2 माइनस लोअर लिमिट -π/2, तो बेटा माइनस माइनस प्लस होता है, तो i = π/2 प्लस π/2, तो ये हमारा क्या आ रहा होगा, जल्दी बताइए, पाई आ रहा होगा, 90 + 90, तो इसका ऑप्शन क्या है, A है, B है, C है और D है, इसका आंसर आपके पास हो गया है C। ठीक है भाई, तो ये बेसिक क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है, मतलब देख रहे हो कितना लंबा क्वेश्चन था, कितना बड़ा क्वेश्चन आपको दे रखा है सिर्फ डराने के लिए कि मुझे बताइए ये वाला फंक्शन। ऐसा ही एक क्वेश्चन दिया हुआ है आपको एग्जांपल नंबर 33। बच्चे ना इन चीजों के ऊपर ध्यान नहीं देते बिल्कुल भी, लेकिन देखिए क्वेश्चन एज इट इज दिया हुआ है आपके पास, क्या है एग्जांपल नंबर 33। पहले मैं आपको ये करा रहा हूं, फिर मैं आपको एक बढ़िया सा क्वेश्चन कराऊंगा जो पेपरों में आया हुआ है, ठीक है ना। तो ये वाला क्वेश्चन तो मेरे हिसाब से आप खुद करके देखोगे क्या, बताओ जल्दी से। वैसे इसका आंसर 0 है, चलिए कर लेते हैं, फिर एक क्वेश्चन खुद आपको भी करने के लिए दिया जाएगा। और इसी से पहले मैं आपको बता दूं, एग्जाम्पल नंबर यदि आप देखते हो 31, तो एग्जाम्पल नंबर 31 ही प्योरली इसी चीज के ऊपर डिपेंडेंट है। चलिए मैं एग्जाम्पल नंबर आपको 33 बता देता हूं।
तो क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है साइन की पावर है 5 और कॉस की पावर है 4। तो फंक्शन आपके पास दिया हुआ है i इज इक्वल्स टू साइन की पावर क्या बताई मैंने 5 और कॉस की पावर कितनी है 4 और लिमिट क्या है मेरे भाई -1 से लेके 1 तक। मतलब कि प्रॉपर्टी तो यही लग रही है, ये कंफर्म हो चुका है -a to a प्रॉपर्टी है। अब हमें ये देखना है कौन सा इवन है कौन सा ऑड है। तो मैं क्या लिखूंगा, मैं fx लिखूंगा और fx में लिखूंगा मैं sin 5x cos 4x, fx की जगह -x पुट कर दूंगा तो sin 5 -x और cos 4 -x। दिस इज द इवन फंक्शन। cos है और पावर भी क्या है इवन है, लेकिन साइन की पावर क्या है ऑड है 5 है। तो जब माइनस को आप 5 बार मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 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 और माइनस, तो ये दोनों इवन प्लस प्लस ये माइनस बच गया, तो माइनस साइन 5x cos 4x f माइनस x। तो ये क्या आ जाएगा f माइनस x माइनस एफ एक्स। तो ये क्या हो गया मेरे भाई, ये हमारा हो गया है ऑड फंक्शन। तो ऑड फंक्शन है तो इसका इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। बात समझ में आई नहीं आई, 100% समझ में आ गई है। चलिए तो यहां तक का हमारा पार्ट हो चुका है। अब हम कुछ ऐसे क्वेश्चन देखते हैं जो सीबीएसई में आए हुए हैं। अब आप उसे चेक कैसे करोगे कि वो इवन है या फिर ऑड है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं हम, जो हमारा 2 साल आया हुआ है और आपने ये वाला क्वेश्चन पहले देखा भी होगा। तो क्वेश्चन है -a to a अंडर रूट ऑफ a माइनस एक्स a प्लस एक्स dx। सीबीएसई में आया हुआ है ये 2002 में, 2008 में और 1 साल और आया हुआ है कहीं किसी में। आप देखना कौन सी साल है, इसे सही लिख लो यार, इसे सीबीएसई, ठीक है। तो 2002 2008 में जो कंफर्म आया हुआ है और 2023 का हम कुछ कह नहीं सकते, ठीक है ना। तो पहले तो हमें ये समझ में आ गया है कि ये कौन सा प्रॉपर्टी बेस्ड है। अच्छा ये मत समझना किसी भी प्रॉपर्टी के ऊपर यदि आप 2-3 क्वेश्चन कर लोगे तो आप परफेक्शन आपके अंदर आ गया यार। कम से कम ना देखो, किसी भी एक प्रॉपर्टी को याद रखने के लिए ना कम से कम 10-12 क्वेश्चन करने चाहिए आप। तो बेसिकली आप ये मान के रखिए, आप ऐसा कहिए कि आपने वीडियो का स्टार्टिंग का 10 मिनट का देख लिया, अभी याद रहेगा। आपने अभी तक के जितने क्वेश्चन करे होंगे उसको करने के बाद डेफिनेटली ये वाला क्वेश्चन कर दोगे, ये किसी को नहीं पता। तो आपको ये चीज जरूर याद रखनी पड़ेगी कि ये वाला क्वेश्चन भी आप कर पाओगे या फिर नहीं कर पाओगे, ये बहुत मैटर करता है। चलिए भाई, पहले सर आपने कहा था कि पहले चेक करो कि इवन है या ऑड है। तो x की जगह हम पुट क्या करेंगे -x। तो -x पुट करोगे तो क्या बन जाएगा a प्लस एक्स और ये बन जाएगा a माइनस एक्स। तो इससे तो हमें पता ही नहीं लगा कि इवन है या ऑड है। आपने क्या कहा था, यदि पूरे फंक्शन का साइन चेंज हो गया होगा तो ऑड है और यदि नहीं चेंज हुआ होगा तो इवन है। तो लेकिन यहां पे तो नीचे वाला साइन प्लस जो ऊपर चला गया, ऊपर वाला नीचे आ गया, तो पता कैसे चला हमारे पास ये इवन है या ऑड है। तो ये वाली बात आप सही कह रहे हो, ये वाला क्वेश्चन ऊपर से देख के नहीं पता लग रहा है कि इवन है या फिर ऑड है। सबसे पहला हम काम करेंगे रैशनलाइजेशन, मतलब रैशनलाइज कर देंगे इसे। तो क्या करेंगे, अंदर ही अंदर a माइनस एक्स a प्लस एक्स। क्या करते थे भाई, नीचे वाले का साइन चेंज करके ऊपर मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, तो a माइनस एक्स a माइनस एक्स ये आ जाएगा, ठीक है। अब आपके पास क्या बच गया, i इज इक्वल्स टू -a to a। भाई a माइनस एक्स a माइनस एक्स क्या हो जाएगा, a माइनस एक्स का होल स्क्वायर और a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, ये चीज आ गई। तो अब क्या होगा, जब यहाँ स्क्वायर है और यहाँ अंडर रूट है तो अंडर रूट अब हट जाएगा, तो i कितना बचा -a to a, ये बच जाएगा a माइनस एक्स अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। इन दोनों को अलग अलग कर लीजिए। तो i इज इक्वल्स टू -a to a अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx माइनस -a to a x अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx।
अब x की जगह माइनस एक्स पुट करके देखिए, देखो ये a है, ये a स्क्वायर है, इस x की जगह यदि आप माइनस एक्स पुट करके देखते हो तो इस पूरे फंक्शन का कोई भी साइन चेंज नहीं होगा, क्योंकि x क्या है, स्क्वायर की फॉर्म में है। यहां पे भी नीचे वाले का साइन चेंज नहीं होगा, लेकिन ऊपर वाला क्या है, x है, तो जैसे ही आपने माइनस एक्स पुट करा तो माइनस बाहर आ जाएगा, तो मतलब ये पूरा का पूरा फंक्शन क्या है, ऑड फंक्शन। तो ये वाला फंक्शन तो आपके पास भाई हो गया है ऑड फंक्शन। और जब ये ऑड फंक्शन हो गया है तो इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा भाई, 0। तो राइट साइड वाला जो फंक्शन हो गया है, देखो जब कहीं भी आपके पास रूट के अंदर क्वेश्चन आता है तो आप सबसे पहले क्या करोगे, उसे सेम, आपको पता ही नहीं चल पाएगा रूट के अंदर कोई क्वेश्चन है तो कि इवन है या ऑड है, तो आप सबसे पहले क्या करो, उसे रैशनलाइज करो, रूट हटाइए, उसके बाद ये, इसके अलावा कुछ और भी हो सकता था वो, ठीक है ना। तो आपके पास क्या बच गया है अब, i इज इक्वल्स टू माइनस ए टू ए कॉन्स्टेंट है बाहर ले लीजिए, dx अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपके पास आ गया। तो आप क्या कर सकते हो, अब इसकी लिमिट चेंज कर सकते हो, क्योंकि ये इवन फंक्शन है, ये वाला फंक्शन आपके पास इवन फंक्शन आया है, क्योंकि इसका साइन चेंज नहीं होगा माइनस एक्स पुट करने से। तो i इज इक्वल्स टू बन चुका है a 0 टू a dx अपॉन ट्वाइस भी आएगा, 2 भी तो आता है, ट्वाइस आ गया, 0 टू a बन गया अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एनसीईआरटी में आप देखोगे 4th एक्सरसाइज से पहले 6 आइडेंटिटी दे रखी है, ये साइन की आइडेंटिटी रही होगी। आप सारे बच्चे जब कभी भी ऐसे कोई आइडेंटिटी यूज करते हो तो उस पेज को खोल लिया करो। इस खोलने का एक सबसे बड़ा यूजफुल रिजल्ट क्या मिलेगा, 6 की 6 आइडेंटिटी आप रिवाइज कर लिया करो। 2 बार 3 बार क्वेश्चन कर रहे हो तो होगा, जितनी ज्यादा बार रिवाइज करोगे तो आपको लंबे टाइम तक याद रहेगा। तो इसमें आपके पास मिलेगी 5th आइडेंटिटी है अंडर dx अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो साइन इनवर्स x बाय a होता है। तो क्या जाएगा ये, i इज इक्वल्स टू 2a साइन इनवर्स x बाय a और लिमिट 0 टू a। तो क्या आ गया, i इज इक्वल्स टू 2a इंटू, बेटा अपर लिमिट पुट करोगे, अपर लिमिट में क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स a बाय a, x की जगह a पुट कर दोगे तो a बाय कितना हो गया 1 माइनस साइन इनवर्स 0। तो बेटा साइन इनवर्स 0 कब होता है, 0 पे, और साइन इनवर्स 1 कब लिख सकते हो, 1 कब आता है, साइन पाई बाय 2, तो हिसाब लिख सकते हो i इज इक्वल्स टू 2a इंटू पाई बाय 2, 2 से 2 कट गया, और इसका जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है, पाई a आंसर आ रहा होगा। इसका आंसर चेक कर लेते हैं एक बार हम, इसका आंसर पाई a ही आ रहा है। तो ये वाला क्वेश्चन जो था इसका आंसर पाई a आंसर है, तो आंसर जो रहा वो है पाई a। तो ये वाला क्वेश्चन अच्छा था, जो इवन और ऑड में आपने देखा उन सभी से बढ़िया क्वेश्चन ये वाला आपने देखा। एक क्वेश्चन और देखते हैं, हमारे पास आया हुआ है, वो भी सीबीएसई में आया हुआ है। अब भाई एक और एग्जांपल देखते हैं हम इसी प्रॉपर्टी के ऊपर बेस्ड, वो है माइनस पाई बाय 4 से लेके पाई बाय 4 तक x प्लस पाई बाय 4 और 2 माइनस cos 2x dx, 2 माइनस cos 2x dx आ गया आपके पास, ठीक है। तो अब आपको फिर से वही चीज, जब कहीं भी ऊपर सॉल्व हो सकता है तो इसे अलग अलग कर लो। तो अलग अलग करेंगे तो क्या रहेगा भाई हमारे पास, ही माइनस पाई बाय 4 से लेके पाई बाय 4 तक x अपॉन 2 माइनस cos 2x, और पाई बाय 4 से लेके पाई बाय 4 तक, पाई बाय 4 है ना अंदर, पाई बाय 4 अपॉन 2 माइनस cos 2x। अब देखिए चेक करना है हमें कि कौन सा फंक्शन इवन है या ऑड है। इसे देखें तो ऊपर वाला तो कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, cos 2x से क्या पुट करूं, cos माइनस 2x पुट कर दूं तो ये cos 2x ही रहेगा, क्योंकि ये इवन फंक्शन है। तो आपके पास पूरा का पूरा फंक्शन क्या हो गया, इवन। नीचे वाला तो इवन ही रहेगा, लेकिन ऊपर x की जगह यदि मैं माइनस x पुट कर दूं तो ये ऑड बन जाएगा। तो ये वाला फंक्शन तो भाई ऑड फंक्शन है, और ये वाला इवन फंक्शन है। देख रहे हो, क्वेश्चन जो स्टार्टिंग में इतना बड़ा दिख रहा था वो सब खत्म हो गया, छोटा सा क्वेश्चन बच गया आपका।
तो इस प्रॉपर्टी की यही एक खासियत है। हालांकि यदि आप इसका पूरा इंटीग्रेशन करने के बाद माइनस पाई बाय 4 से लेके माइनस पाई बाय 4 भी लिमिट रखोगे तो आपका आंसर सेम ही आने वाला है बेसिक तरीके से भी। लेकिन क्यों चलना है हम बेसिक तरीके से, बेसिक कहानी ये है। तो ये वाला फंक्शन तो गायब कर देते हैं भाई हम, क्योंकि अब ये हो चुका है खत्म। क्योंकि ऑड फंक्शन था उसका इंटीग्रेशन क्योंकि हमें पता ही है वो 0 बनने वाला है। अब ये फंक्शन बच गया है हमारे पास बस i इज इक्वल्स टू, बेटा पाई बाय 4 अंदर है, बाहर ले आइए इसे, पाई बाय 4 बेटा माइनस a टू a के लिए क्या कर सकते हैं हम, ट्वाइस ऑफ 0 टू a 1 अपॉन 2 माइनस कॉस 2x और dx। मतलब ये इवन फंक्शन के बाद आप इस वाली लाइन को लिख सकते हो। समझ गए भाई आप ये कहानी। तो इससे कट जाएगा, क्या बच गया, i इज इक्वल्स टू पाई बाय 2। इसे क्या सॉल्व करें हम, देखो अपॉन में cos 2x है, यदि साइन बना ले हम तो cos स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे ऊपर नीचे तो tan बन जाता है। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है। तो cos 2x का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, है ना। तो मतलब 2 साइन स्क्वायर x क्या हो गया, 1 माइनस cos 2x। इस 2 को क्या लिख लेते हैं, पाई बाय 2 बच गया ना यहाँ पे, अच्छा और लिख लिया वो। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, dx अपॉन 1 प्लस 1 माइनस cos 2x, 0 से पाई बाय 4। 1 माइनस cos 2x निकाल सकते हैं भाई हम, यस, पाई बाय 2 0 से लेके पाई बाय 4 dx अपॉन 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर x, ये आ गया। अब क्या करते हैं हम इस क्वेश्चन में, cos स्क्वायर से ऊपर और cos स्क्वायर से नीचे कर देते हैं। तो i इज इक्वल्स टू पाई बाय 2 0 से लेके पाई बाय 4 तक। तो क्या कर सकते हैं भाई हम, जल्दी बताइए, cos स्क्वायर से डिवाइड, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर डिवाइडिंग बाय cos स्क्वायर x। तो ऊपर क्या बच जाएगा, 1 अपॉन cos स्क्वायर x, नीचे 1 अपॉन cos स्क्वायर x प्लस 2 इंटू साइन स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर x dx। ये मैंने ट्रिग्नोमेट्री वाली में पढ़ाया हुआ है। 1 अपॉन cos स्क्वायर x क्या बन गया भाई, sec स्क्वायर x, ये भी sec स्क्वायर x प्लस 2 tan स्क्वायर x। बेटा sec स्क्वायर x क्या होता है जल्दी बताइए, 1 प्लस tan स्क्वायर x, पाई बाय 4 है, पाई बाय 4 1 प्लस फॉर्मूला होता है ना 10 में पढ़ा था, sec स्क्वायर x इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर x। तो 1 प्लस tan स्क्वायर x और 2 tan स्क्वायर x, तो क्या आ जाएगा ये 1 प्लस 3 tan स्क्वायर x। नहीं समझ में आया हो तो एक स्टेप बढ़ा लेना, आप इस sec स्क्वायर x की जगह लिख लेना 1 प्लस tan स्क्वायर x। जो आप tan स्क्वायर x लिखोगे और ये 2 tan स्क्वायर x होगा तो दोनों को मिला के क्या बन जाएगा, 3 tan स्क्वायर x बन जाएगा। अब तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल बन चुका है, बहुत ज्यादा सिंपल। पहले तो आप इसमें से 3 कॉमन ले लीजिए, तो 3 कॉमन ले लोगे तो क्या बन जाएगा, i इज इक्वल्स टू पाई बाय 2 इंटू 1 बाय 3 0 से पाई बाय 4 sec स्क्वायर x dx अपॉन 1 बाय 3 प्लस tan स्क्वायर x। ठीक है भाई। अब भाई क्या कर सकते हैं हम, अब इस क्वेश्चन में tan को t पुट कर लीजिए, तो tan का क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x dx इज इक्वल्स टू dt। ऊपर वाला पूरा को पूरा हट गया है, लिमिट चेंज करनी पड़ेगी भाई, 0 x 0 पे 0 और tan पाई बाय 4 पे 1। तो लिमिट आपकी आ चुकी है, ये बच गया है पाई बाय 6 0 टू 1 dt अपॉन 1 बाय रूट 3 का स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। अभी तो आपको याद होगा 1 बाय ए स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, 1 बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। यदि आप देख भी सकते हो जो 7.4 से 6 आइडेंटिटी है उसके अंदर है, और आइडेंटिटी है 1 बाय ए। जो इसका आंसर आने वाला है वो आएगा i इज इक्वल्स टू पाई बाय 6। ठीक है, क्या रहेगा, इसका होता है 1 बाय ए, तो 1 बाय रूट 3,
क्योंकि a की वैल्यू 1/√3 है ना, इनटू tan इनवर्स x बाय a, तो t बाय a बताइए, a चलिए ले ली, 1/√3, तो √3 ऊपर आ जाएगा। और लिमिट क्या है मेरे भाई, 0 to 1, तो कितना बच गया, i इज इक्वल्स टू आ गया है √3 π/6 tan इनवर्स, 1 पुट करोगे तो कितना आएगा, √3 माइनस tan इनवर्स 0, तो tan इनवर्स बताइए √3 कब आता है, जल्दी बताइए जल्दी, √3 π/6, और ये आता है, ऐसे कह सकते हो tan इनवर्स tan π/3 लिख सकते हो। 1 क्या होता है, tan 0 0, tan 30 1/√3, फिर 1 और फिर √3 π/3 आ गया, tan से ये हट गया, तो i हमारा बच गया है √3 π/6 इंटू π/3, तो इससे इसे काट दोगे तो कितना बच जाएगा, i इक्वल टू बच जाएगा पाई स्क्वायर 6√3, तो दिस इज द आंसर फॉर i। तो ये आपका क्वेश्चन का आंसर एज इट इज मिल गया है। ऐसा ही एक क्वेश्चन आया है भाई 2015 में सीबीएसई में, आप उसका क्वेश्चन की शक्ल देख के कर नहीं पाओगे, हालांकि 2015 का पेपर जो था मैथ्स का वो थोड़ा अच्छे लेवल का आया था, तो एक वो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस प्रॉपर्टी के ऊपर, फिर इस प्रॉपर्टी को खत्म करते हैं हम, कि आप फिर तो अपने आप क्वेश्चन को समझ गए, अब कर पाओगे। CBSE 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है ये, और लिमिट है -π to π, और अंदर है cos AX माइनस sin BX का स्क्वायर इंटू dx, और ये हमारे पास फंक्शन दे रखा है i। ठीक है भाई, सो i इज इक्वल्स टू, देखो इसकी शक्ल देखकर आपको ये समझ, मैंने आपसे क्या बोला, इवन और ऑड फंक्शन देखने के लिए, जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 20 करा था एनसीईआरटी का 7.11 का, तो उसमें 5 फंक्शन थे, तो 5 फंक्शन को क्या करा हमने, अलग अलग कर लिया। अब यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो क्या करें, सबसे पहले जल्दी बताइए, ओपन कर लेते हैं, फिर अलग अलग कर लेंगे, जो इवन होगा उसे इवन की तरफ सॉल्व करेंगे, जो ऑड होगा उसे ऑड करके कर देंगे, खत्म कहानी। तो फंक्शन सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा, cos स्क्वायर ax प्लस साइन स्क्वायर bx माइनस, तो 2 cos ax साइन bx इंटीग्रेशन -π से लेके π तक और dx। तो ये cos स्क्वायर है इवन फंक्शन, साइन स्क्वायर है इवन फंक्शन। ये बताइए, तो cos ax तो इवन फंक्शन है, लेकिन साथ में क्या है, माइनस आ जाएगा, तो ये वाला क्या हो गया भाई, ऑड फंक्शन हो गया है। तो आप इसे अलग अलग कर लीजिए, तो ये इवन है तो क्या लिख लोगे, ट्वाइस ऑफ 0 to π cos स्क्वायर ax, प्लस ये भी इवन फंक्शन है तो 0 to π ट्वाइस साइन स्क्वायर bx, माइनस 0 to π होगा ही नहीं, क्योंकि ये वाला फंक्शन क्या आपके पास आ रहा है, -π से लेके π तक लिखना, और 2 cos ax साइन bx इंटू dx, तो ये पूरा का पूरा फंक्शन हो जाएगा 0। क्यों, क्योंकि ये ऑड फंक्शन है। बात समझ में आ गई नहीं आ गई? इन दोनों का आप इंटीग्रेशन बड़े आराम से कर सकते हो, क्योंकि cos स्क्वायर को किस में रिजॉल्व कर लेते हैं हम, जल्दी बताइए, 1 प्लस cos 2x बाय 2, और इसको कर लेते हैं 1 माइनस cos 2x बाय 2। दैट इज अ बेसिक डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन फंक्शन जो आपने ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सरसाइज में किया होगा। मैं डायरेक्ट इसका आंसर लिख देता हूं, ठीक है, डायरेक्ट आंसर लिख देता हूं इसका। अब तो आपको समझ में आ ही गया क्या करना है। देखो, कभी भी आपके पास स्क्वायर हो, a माइनस बी का होल स्क्वायर हो, a माइनस बी का होल क्यूब के फॉर्म में आ रहा हो, तो सबसे पहले क्या करोगे, आप उसे एक्सपैंड करना। एक्सपैंड करने के बाद आप उसे अलग अलग फंक्शन को देखना, कौन कौन सा फंक्शन इवन है, कौन कौन सा फंक्शन ऑड है। यदि आप ऐसे करते हो तो बड़े आराम से सॉल्व हो जाएगा। इसका आंसर बता देता हूं, इसका आंसर आ रहा है 2 पाई प्लस 1/2a साइन 2a पाई माइनस 1/2b
साइन 2b पाई। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसके बाद आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो भाई इस एक्सरसाइज को, मतलब इस प्रॉपर्टी को इसी वीडियो में खत्म करते हैं। यदि हम एक प्रॉपर्टी और खत्म करेंगे तो फिर से वो 40-45 मिनट 1.5-2 घंटे की वीडियो बन जाएगी। तो आप इस प्रॉपर्टी को खत्म करें। एनसीईआरटी का आपके पास 7.11 की मोस्ट प्रोबेबली सारी प्रॉपर्टीज खत्म हो चुकी हैं। सिर्फ एक प्रॉपर्टी के ऊपर 5 से 6 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। जैसे हमारे पास 0 से π/2 log sin x वाला क्वेश्चन है ना, 7.11 से जस्ट पहले एक एग्जांपल दिया हुआ है। यदि आप चाहते हो वो प्रॉपर्टी के ऊपर वीडियो जल्दी से जल्दी अपलोड हो तो कमेंट कीजिए, और आपके जितने भी दोस्त हैं जिन्हें लगता है आपको कि उन्हें कंटेंट से फायदा हो सकता है तो प्लीज शेयर कर दीजिए एग्जाम से पहले। उनसे बोलिए इन सारी एक्सरसाइज के नोट्स बना लीजिए, जिससे कि पेपर के बीच में वो रिवीजन अच्छे से करके जा सकते हैं। धन्यवाद।